हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 के 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और पूछेगा भी। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन को पूछा जाता है बार बार उसको रिपीटेशन करते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग को हल करना है बहुत आसान तरीके से। और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं वो सब आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमको और थोड़ा सा, अगर गलत तरीका हो या फिर कुछ भी हो, बताने का ढंग गलत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो है और कुछ विशेष करने की मौका मिले। ठीक है ना। जैसे आप नहीं बताइएगा तो हम पढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। जैसे टच नहीं कीजिएगा, आप नहीं बताइएगा हमको, तो कैसे जानेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे वो भी कमेंट करना है। ठीक है, इससे हमको और कुछ करने की थोड़ा सा चाहत बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ये पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, और आपको यहाँ बोर्ड पे भी छाप दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है वो देखिए। सबसे पहले बोला था कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर को चुनना है और आपको टिक लगाना है कौन इसमें सही है, औचित्य देना है कि कैसे ये सही है। ठीक है, बताना है, बना करके मतलब दिखाना है। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें आपको आगे जो भरने वाला कॉलम था उसी वाला क्वेश्चन इसमें अलग करके दिया है। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें लिख करके दिया है और इसमें निकालना है कि ए का मान कहाँ से निकलेगा, डी का मान कहाँ से निकलेगा, एन का मान कहाँ है, टी एन का मान क्या है। ये चीज़ें नहीं दिया गया, दिखाया नहीं है साफ साफ, लेकिन हम लोग को निकालना है। और निकालना बहुत आसान है। देखिए जो पहला है तो एबीसीडी का तो अक्षर में पहला कौन आता था, ए के मान, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, पहला वाला यानी 10। ठीक है, और डी का फॉर्मूला बताया है आप लोग को, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो डी बराबर फॉर्मूला जब T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ पास T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, आगे T4 T5 T6। T2 का मान क्या है, 7 है, माइनस T1 का मान कितना है, 10 है, यानी कि डी बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। माइनस कहाँ आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस, इसलिए बड़ा वाला चिन्ह होता है। यानी डी का मान -3 हो गया। और कह रहा है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कैमा पद, 30वां पद, यानी कि 30वां कहा ना, तो एन का मान 30 हो गया। एन का मान कितना हो गया, 30 हो गया। जैवा पद बोलेगा वही उसका एन का मान होगा। ठीक है ना। चलिए, यानी कि हम लोग को 30वां पद यानी T30 ज्ञात करना है। ठीक है ना, T30, या फिर इसी को बोलते हैं A30। क्या बोलते हैं, A30 बोलो या T30 बोलो, एक ही बात है। बातें समझ में आ रही है, A30 बोलो या T30 बोलो, एक ही बातें हैं। ठीक है ना। चलिए, तो T30 ज्ञात करना है, यानी कि T30 के है तो n के जगह पर क्या आया है, 30 आया है। Tn के फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। चलिए बैठाते हैं। T30 के मान निकालना है, और a का मान जो है से आपको दिख रहा होगा ऊपर में 10, प्लस n का मान क्या है, तो T30 बोल रहा है वही n का मान 30, ठीक ना, -1, और d का मान जो है -3 है। चलिए, तो आपको 10 का 10 लिखना है, प्लस 30 में से 1 गया 29, और गुना 3 कर ही लो। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 30 में से 1 गया तो क्या बचेगा 29, और 3 कर लेंगे गुना में, यानी कि 10 का 10 प्लस, अब यहाँ -3 ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब 9 × 27 के साथ हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87। कोची में होगा तब माइनस में होगा, नहीं माइनस है ना, कहा है कि देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। चलिए 87 में से 10 जाएगा 77 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा नहीं, तब -77 देखिए कहाँ है आंसर, सी में। आंसर इसका क्या हो गया, राइट, सी हो गया। हम लोग औचित्य दे दिए बना करके कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में देखिए, इसमें भी देखिए वही हाल है। इसमें भी 11वां पद कह रहा है, यानी कि n का मान 11 है ना, a का मान पहिल का, और d का मान निकालना हम लोग के चुटकी का खेल है ना। चलिए, तो T2 माइनस T1, T2 का मान ये है और T1 का मान ये है, तब -1/2 और माइनस माइनस पहले से और फिर -3। ठीक है, T1 का मान। चलिए, यानी कि D का मान जो हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस +3, फिर एक नीचे कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हो। तो 2 2 2 और 1 कैल्शियम 2, अब 2 से 2 में भागा देंगे 1, और 1 का पड़ेंगे -1 पर, तो -1 प्लस 1 का 2 बार पड़ेगा 2, और 2 × 3 = 6, यानी कि +5/2। डी का मान आ गया, क्या आ गया,
डी का मान क्या आ गया +5/2 आ गया। चलिए अब एन का मान हमको झलक रहा है कि 11वां पद पूछ रहा है, तो एन का मान कितना 11। आइए साइड में इधर ही निकाल देते हैं मान इसका। तो टी एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए टी एन का मान तो है नहीं, यानी कि T11 हम लोग को ज्ञात ही करना है ना। चलो तो a का मान -3 प्लस n का मान जो है 11 है और -1 का 1 और d का मान जो है 5/2 5/2। कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं ना है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आजा अब हम लोग देखेंगे T11। ठीक, तो -3 का -3 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10 और गुना में 5/2। इससे काटेंगे 5 बार में, 2 × 5 = 10 कटेगा ना? हाँ कटेगा, यानी कि T11 बराबर -3 प्लस 5 × 5 = 25। T11 का जो मान होगा 25 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 22। कितना 22 कहीं दिया गया है? हाँ अभी में। ठीक है, तो चलिए यही हो गया इसका आंसर। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और फिर मिलते हैं आप लोगों को साथ में लेकर के तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे मिलेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और बिल्कुल हम NCERT के सारे क्वेश्चन आपको देंगे, और वही प्ले लिस्ट के साथ में सीरियल नंबर से। ठीक है, तो आप टिके रहिए, आपको सब कुछ